अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में, भारत में हर महीने एक स्टंट, हर हफ्ते एक स्टंट और हर स्टेट की एक कहानी। जैसा कि आपने और हमने देखा कि कश्मीर के ताल्लुक से कश्मीर फाइल्स बनाई गई और रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है द केरला स्टोरी के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से भी एक कंट्रोवर्सी बनाई गई। इसी तरीके से हम सबको तैयार रहना है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी रियासतें हैं, सबके मूवीज बनाए जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कश्मीर फाइल्स बनी है, उसका पार्ट 2 भी बन सकता है। कश्मीर की कहानियां, हो सकता है कि दिल्ली की दहशत के नाम से कुछ हो जाए, या फिर बंगाल का बॉम्ब, उसी तरीके से महाराष्ट्र की मौत, तेलंगाना के टेल्स, चेन्नई के चीखा, बैंगलोर का बॉम्ब। इस तरीके से जो है ना, फिल्मों के लिए हमको तैयार रहना है। ये जो तरीका है ना, जो फिल्मों का तरीका है, ये ओरिएंटलिस्ट करते थे, यानी जो दुश्मनान इस्लाम जो वेस्ट में बैठे हुए हैं, वो ये तरीका अपनाते थे कि आम आवाम में अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ बात करना है तो एक मूवी बना देते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, द ट्रू जिहाद, या फिर अल फितना। इस तरीके से 20 फिल्में बनाई जिसमें उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया, कुरान पर अटैक किया और उसी तरीके से अहादीस पर अटैक किया। अब हम हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, इंडिया में देख रहे हैं कि अकीदे, कुरान, हदीस की बात नहीं हो रही है, मगर मुसलमानों के इमेज डैमेज करने की बात हो रही है। उसी मिसाल के तौर पर कश्मीर फाइल्स में भी यही बताया गया। अभी रिसेंट जो एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें भी जो है एक खातून शालिनी के ताल्लुक से बताया गया, जिसमें वो जो है एक नर्स बनना चाहती थी, मुसलमान हुई और उसी तरीके से उसको जो है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने हाईजैक किया और जो है वहां पर एक मेंबर बना दिया। तो मुसलमानों के बिहेवियर के ऊपर यहां पर बात हो रही है। वेस्ट जो बात करते थे वो डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, कुरान, हदीस। हमारे पास ये देखा जा रहा है बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में, कि मुसलमानों के ऊपर बात हुई, कुरान पर अभी बात नहीं आई है, हदीस पर अभी बात नहीं है। मगर उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। और हम तमाम को मालूम है कि हिंदुस्तान में 12 महीने के 12 मुद्दे होते हैं और अब हमको तैयार रहना है कि हर रियासत की एक एक फिल्म आने वाली है, जैसा कि मैंने चंद नाम गिना दिए हैं। अब हमको क्या करना चाहिए एज ए मुस्लिम, हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम समझ जाइए कि जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो प्रचार होता है, यानी प्रमोशन होता है, कैंपेनिंग होती है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी कैंपेनिंग के लिए इलेक्शन से पहले, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, इन इलेक्शन से पहले जो है कुछ कैंपेनिंग कर रहे हैं मूवीज के शक्ल में। करोड़ों की तो कैंपेनिंग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, एड्स के जरिए, इश्तेहारात के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मगर अब ये कैंपेनिंग हो रही है मूवीज के जरिए। कुछ एक सेक्शन ऑफ मीडिया को जो है, कुछ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को जो है अपीजमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हालात हिंदुस्तान में बन रहे हैं। एज ए मुस्लिम हमको क्या करना चाहिए, हमको रिएक्शन क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझ जाइए कि क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, एक इलेक्शन कैंपेन है ये। होम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, वो बिजी है इलेक्शन की कैंपेनिंग में। मगर उसी दूसरे हिस्से में अगर हम देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, तो कई सारी रियासतें जो है, मणिपुर और उसके आसपास की रियासतें जल रही है, मर रही है और वहां के लोग कट रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में एक नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वही बेटी जो है, वही बेटियां जो है हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी में, दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी हुई है जस्टिस के लिए, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए। तो हम मरकजी हुकूमत की तवज्जो वहां दिलाना चाहते हैं कि जो आपने नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ का जो नारा लगाया है, आप अपना चेहरा ऊपर भी उठाकर देखिए, दिल्ली की तरफ भी देखिए, वो भी आपकी बेटियां हैं जो इंसाफ के लिए तड़प रही है। अब आ जाइए, ये जो फिल्म की बात हो रही है, जैसे कि मैंने कहा कि अब हर स्टेट की फिल्म आने वाली है और 12 मुद्दे होते हैं 12 महीने के हमारे हिंदुस्तान में। उसी तरीके से ये जो मीडिया होती है, इसको बहुत हाइप करती है। इनको भी अरबों अरबों रुपये दिए जाते हैं मीडिया को, ताकि जो है इन ऐसे कैंपेन्स को, ऐसे मूवीज को प्रमोट किया जाए। और मैंने देखा कि कुछ ऐसे मूवी, ऐसे न्यूज वाले हैं जिन्होंने कुछ ऐसे लोगों को स्टेज पर बुलाकर, उनके टीवी चैनल पर बुलाकर जो है रोम राट, यानी रोने लगा रहे हैं, यानी उनकी दुख भरी कहानी सुनाने लगा रही है। अल्लाह आलम कितने सच है कितने झूठ है। अब आप देखिए जो
केरला स्टोरी की जो बात हो रही है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि 32,000 खवातीन इसी तरीके से शिकार बने हैं। तो सामने वाला ये सवाल कर सकता है आपसे कि जब 32,000 खवातीन इस तरीके से जो रेडिकलाइज किए जा रहे थे और उनको अबडक्शन किया जा रहा था, तो हमारी स्टेट इंटेलिजेंस, हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, हमारी एटीएस, हमारी आईबी, ये सब कहां थे? ये सब क्या कर रहे थे? ये सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? का माना अगर आप कहते हैं कि 32,000 का हाल यही हुआ जैसा शालिनी का हुआ है, जैसा फिल्म में बताया गया, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पर? ये आपके ऊपर सवाल आ सकता है और आपकी गवर्नमेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी आईबी और आपकी आईटीएस को फेल का लक़ब भी दिया जा सकता है। अभी पता चला कि जो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन था बाद में उसको चेंज किया गया, 32,000 हटाया गया, फिर जो है डिस्क्रिप्शन भी चेंज किया गया। माना ये है कि एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ बताना है, एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को खुश करने के लिए बताना है। कश्मीर फाइल्स की भी जो स्टोरी थी उसी तरीके से बनाई गई थी। अब केरला स्टोरी भी जो है उसी तरीके से जो है बनाई गई है। अब हमको चाहिए कि जो हम तलब करें कि जरा गुजरात की स्टोरी भी निकाल दे, उसी तरीके से जो है मुजफ्फरनगर जो है उसकी भी एक स्टोरी निकाल दे। ठीक है, हम इसकी भी तलब करेंगे, वहां की भी स्टोरी निकाल। और एक आयरनी देखिए कि जब बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मीडिया वाले लग जाते हैं साबित करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्री झूठी है। अब जब केरला फाइल्स या कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरीज आ जाते तो वही मीडिया लग जाती है ये साबित करने के लिए कि ये कहानियां सच है, ये कहानियां सच है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो हमारे हिंदुस्तान का मीडिया भी है वो भी कितना बायस्ड है और ये चाहता है कि मुसलमानों का नाम और उनकी आइडेंटिटी और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में हमने देख रहे हैं कि इस तरीके से हालात और पूरी दुनिया में भी हमने देखा कि नऊज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फिल्में बनाना, 20 से ज्यादा फिल्में बनाना, न्यूज़पेपर इश्तिहारात में लिखना, डेनमार्क में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक जो है तस्वीर बनाकर जो है फाड़ना, कुरान को फाड़ना जर्मनी में हमने देखा। हमको ये तलब करना है जरा गुजरात के, जैसा कि मैंने कहा जरा मुजफ्फरनगर के भी कुछ फाइल्स बना दीजिए, उसके ऊपर भी मूवी बना दीजिए। गुजरात जो है 2002-2003 के भी कुछ फाइल्स बना दीजिए। और लेटेस्ट रिपोर्ट में हमको मालूम होता है कि गुजरात में 40,000 खवातीन मिसिंग है। इसकी भी तो कोई फाइल बना दीजिए, इसकी भी तो कोई स्टोरी बना दीजिए, इसकी भी तो कोई डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, इसकी भी तो जो है कोई एक वेब सीरीज बना दीजिए, ये भी स्टोरी आपको मिल जाएगी। मगर हम सब समझते हैं कि उनको कौन सी स्टोरी चाहिए और वो कौन सी चीजों के लिए तलब करते हैं, वोट के लिए तलब करते हैं और उसी तरीके से जो है इस तरीके से मुसलमानों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। याद रखिए, अब नहीं तो 50 साल के बाद भी एक स्टोरी बनेगी। जब भी एक फाइल बनेगी, 100 साल के बाद एक स्टोरी बनेगी, 100 साल के बाद एक फाइल बनेगी, एक वेब सीरीज बनेगी, एक ड्रामा बनेगा, एक फिल्म बनेगी, जिसमें जो है ये बताया जाएगा कि कुछ वक्त था हिंदुस्तान में, भारत में 100 साल पहले या 50 साल पहले जो 10 साल 20 साल हुकूमत किए हैं और उनकी ये स्टोरी है। हम ये नहीं चाहते कि जब आपकी फिल्म बने तो उस फिल्म में जो है आपको विलन बनाया जाए। हम यही चाहेंगे कि आपको हीरो बनाया जाए। तो हीरो बनने के लिए हीरो के काम करना पड़ेगा, हीरो बनने के लिए साइड हीरो बनने के लिए साइड हीरो का काम करना पड़ेगा। अगर विलन का काम पड़ेंगे तो अगले 50 साल या 100 साल की आपकी फिल्म में जो है आप विलन बन जाएंगे। इसका ख्याल रखिए। जब आप विलन बनते हैं तो हिंदुस्तान का नाम खराब होता है, भारत का नाम खराब होता है, इंडिया का नाम खराब होता है। इसका हमको जरूर ख्याल करना चाहिए। अगर ये चीजें बंद नहीं होगी तो हिंदुस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम होगा। हिंदुस्तान जो है इंटरनेशनल यूएन में बदनाम होगा। यूएस की एक रिपोर्ट है, कहा गया कि उसमें कहा गया कि इंडिया इज द मोस्ट इनटॉलरेंट कंट्री, यानी टॉलरेट नहीं करती है वो। हमारा नाम यह था कि गंगा जमुना तहजीब, जैसा साउथ इंडिया में कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा जाता है। ये सब चीजों को बरकरार रखेंगे तो इंडिया जो एक महफूज रहेगा। अगर जो इस तरीके से एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के खिलाफ फिल्में बनाएंगे और जो है वेब सीरीज बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे, तो याद रखिए आपके खिलाफ भी जो है एक ड्रामा बनेगा, एक वेब सीरीज बनेगी, एक फिल्म बनेगी और जो है उसी तरीके से स्टोरीज या फाइल्स बनेंगे अगले 50, 60 या 100 साल में। उसका भी ख्याल हमको रखना है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो बादशाह थे, बड़े बड़े जो हुक्मरान थे, अपना टाइम आने पर उन्होंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी प्ले की मगर बाद में खसारे में रहे। तो हम मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं कि जब चीजें आती है तो ज्यादा रिएक्शन मत करिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक पब्लिसिटी होती है। रिसेंटली हमने देखा कि एक फिल्म आई थी जिसको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली
और वो बाद में जाकर 1000 करोड़ का बिजनेस करे, यानी नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। तो ज्यादा पब्लिसिटी ना करे, इसको ज्यादा तवज्जो ना दे, मगर चंद लोग जो जवाब देना चाहते हैं बिल्कुल जवाब दे, क्योंकि जवाब देने वाले भी होना चाहिए। और उसी तरीके से मुसलमानों के नाम की दिफा, अल्लाह के नाम की दिफा, कुरान हदीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की दिफा भी हमको करना चाहिए।